आइए अब आपको खुफिया कैमरे के जरिए NICVD में मरीजों की मजबूरियों का फायदा उठाकर रिश्वत खाने वाले माफिया के कारिंदों से मिलवाते हैं। टीम सरेआम के लिए इस माफिया की खुफिया रिकॉर्डिंग करना आसान काम नहीं था, इसलिए कि इनकी रिश्वतखोरी के सबूत रिकॉर्ड करने के लिए किसी हकीकी मरीज का अस्पताल में आना या दाखिल होना जरूरी था। जभी तो उस मरीज की एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करवाने के इवज अस्पताल के अमले की रिश्वतखोरी सबके सामने लाई जा सकती थी। NICVD में रिश्वत सतानी के इस धंधे से तंग कुछ मरीजों ने खुद टीम सरेआम से राब्ता किया था और कुछ मरीजों को हमने कायल किया था, और यूं हमने हकीकी मरीजों के लवाहिकीन बनकर अस्पताल के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए रिश्वत इकट्ठी करने वाली स्टाफ नर्स रबाब सलीम से मुलाकात की। ये खातून रोजाना इतने मरीजों से रिश्वत लेती थी कि मौसूफा को यह भी याद नहीं रहता था कि सिर्फ एक दिन पहले उन्होंने किस मरीज से कितनी रिश्वत वसूल की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की इस फ्रंट वुमेन से होने वाली 8 दर्जन के करीब मुलाकातों की खुफिया रिकॉर्डिंग देखिए और फिर सर पीटिए कि इस मुल्क में एक गरीब आदमी रिश्वत दिए बगैर एक सरकारी अस्पताल से ठीक तरह से अपना इलाज भी नहीं करवा सकता। हस्बैंड की एंजियोग्राफी करवानी थी। हाँ। तो आपसे कल मैंने बात की थी इसी सिलसिले में। हाँ। तो थोड़ा मुझे अमाउंट वगैरह आप बताएंगी? कहाँ है पेशेंट? पेशेंट तो नीचे, वो नहीं आ सकते थे जी। तो ठीक है, तो उसके अमाउंट वगैरह पैसे मुझे बता दें। कितने बोले थे आपने? आपने मुझे कोई बात नहीं की थी, सिर्फ आपने मुझे टाइम दिया था और आपने कहा था आप आ जाना। आप कितने लाइन? अभी तो फिलहाल मेरी जो गुंजाइश थी 2-3 की थी। हाँ। मैं ज़्यादा नहीं ला पाई तो। लेकिन आप मुझे आगे देने तो वो बोलते हैं एटलीस्ट 5 तो मंगवाओ, 5 तो बोला मेरे पेशेंट्स को। अभी मैं इतना कर सकती हूँ, आप ये रख लें। ये आप गिन लें क्योंकि मैं अलग अलग लेकर आई हूँ ना। दरअसल ये देखिए 500 रुपये दे दो, मैंने किराया बना। ठीक है, लेकिन है कि मेरे कॉन्टैक्ट में रहना, सिर्फ मेरे ही कॉन्टैक्ट में रहना। जब हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना और जब पैसे ले आओ तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं फिर बता दूँगी। चलिए ठीक है। मैंने पता लगेगा तो याद नहीं मैंने कितने लिए थे और मैंने आगे दे दिए। फिर चलो ठीक है, 2.5 लेकर हमें भी काम करना पड़ता है, मुझे कॉलेज में। चलो ठीक है, दे दो 2.5 दे दो, लेकिन नेक्स्ट वीक जब आओगे तो फिर देख लेना। सही है, गिन लें। यार लेकिन देखो ना, अभी 10,000 एंजियोग्राफी के दिए हैं, ठीक है, अब दोबारा 30,000। अभी जो कमाने वाला है मेरा हस्बैंड, वो तो पढ़ा हुआ है, आपको पता है। अब मैं स्कूल में टीचिंग करती हूँ, उससे थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है मैं ऐसा कर सकती हूँ कि आपको मतलब हर हफ्ते 5,000 दे सकती हूँ। ठीक है, तुम्हें तो ऐसा प्रॉब्लम होगी कि तुम डायरेक्ट मुझे बोलो यार इस टाइम इतने हो रहे हैं, ताकि मैं उन्हें आगे बता दूँ। ठीक है, जितने भी है मैं काउंट कर लो यार, काउंट कर लो। कहीं मेरा दिल, मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है ये। भाई मसला ऐसा है सारा कि भागा वाला जॉब का मसला ऐसा नहीं। आज मैं छुट्टी करी थी तो मुझे पता चला भाई आया होगा यहाँ पे, मुझे बताएंगे एंजियोग्राफी जो रही वो तो हो गई है, मगर स्कैन की 40,000 रुपये 70,000 बहुत ज़्यादा नहीं। अब ये कि भाई ने बोला देखो कुछ कम कम पेशी तो करवा दो यार। कितना बोल रहा है भाई भी बोल रहा है 30-40,000 में होने दोनों काम सही रहता है। तो मैंने 5,000 दे दिए ना? नहीं, मैंने आपको 2.5 एक बार दिया है, 2.5 एक बार दिए जी। और उसके बाद आप बाकी ये काम होने के बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि बाकी काम होने के बाद आपको ही, आपने कहा था मुझसे ही कॉन्टैक्ट करना। मेरे को ना बेड चाहिए चाचू के लिए, मेरे चाचू में एडमिट है इमरजेंसी में, तो ऊपर बेड जी चाहिए ना, बेड नहीं मिल रहा और जो कि उनकी एंजियोग्राफी वगैरह भी है। एंजियोग्राफी का डॉक्टर ने बोल दिया ये बता रहा हूँ, कुछ बोले हो सकती है क्या बता, अगर नीड बेस्ट हुई तो होगी एंजियो। फिलहाल अभी बेड का प्रॉब्लम है जी। ठीक है, मैं आगे बात कर ली थी, वो बोले थे 5,000 आप दे दो ताकि मैं उन्हें दे दूँ और फिर बेड ले जाए। 5,000 तो अभी मेरे पास नहीं होंगे। कितने लाया अभी जैसे ये देखने कितने बाकी जो होगा आते ना 1,500 जो भी होगा 12
देती हूँ मैसेज, ठीक है। मेरी 10 की बात हुई थी उनसे ना, अभी फ्री है मेरे पास, 1 बजे तक बाकी पैसे आ जाएंगे तो फिर ना, लेकिन ये मेरे सामने ही गिन लो आप। नहीं काम कर लो भाई। नहीं ठीक है, जो काम छोटा हो कोई काम भी पहले नहीं होगा, पैसा एक साथ ही होगा। नहीं मैं यही तो पूछ रहा हूँ, जैसे स्टैंड हो जाएगा मंडे को सेंड हो जाएगा, ट्यूसडे को वापस किया तो मंडे को वापस हो जाएगा, ट्यूसडे को पहले आप क्या करवाएंगे मुझे ये बताना, फिर पेशेंट उस हिसाब से लेकर आऊँगा। तो मैं आगे से बात करूँगी तो बताऊँगा, मुझे क्या पता, मैं पूछूँगी तो फिर ही है ना। आप मुझे दे दो पैसे, उनसे पूछ के फिर बता देती हूँ। 50,000 जेल में। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं NICVD के इंचार्ज OPD सर्विस सईद अख्तर से। ये साहिब भी दिल के इस सबसे बड़े अस्पताल में लोगों को ऑपरेशन की तारीख जल्दी दिलवाने के इवज रिश्वत वसूल करते थे। उस अस्पताल में कि जहां आप रवाब सलीम या सईद अख्तर जैसे फ्रंट मैन और फ्रंट वुमेन को रिश्वत न दें तो मरीज के ऑपरेशन की बारी कई महीनों बाद आती है। सईद अख्तर से होने वाली पहली और दूसरी मुलाकात की खुफिया रिकॉर्डिंग देखिएगा। गौर कीजिएगा कि ये साहिब कितनी चाबुक दस्ती से रिश्वत के नोट छुपाते हैं, और फिर प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा कि ये कैसे साफ मुकर जाएंगे कि इन्हें तो कुछ याद ही नहीं। उन्होंने क्या कहा था? अभी ये तारीख दी है इन्होंने, इसमें अब आपकी हेल्प चाहिए होगी। मुझे फोटो स्टेट करा दें। सही, ठीक है, इस पर्चे की और इसकी पीछे बैक साइड सही है, दोनों मुझे फोटो स्टेट करा के मुझे भी आप ला के दें। सही। अच्छा, कब तक कितनी? जितनी जल्दी हो सकता है मैं करा दूँ। हाँ, तारीख करवा दूँ, बस मेहरबानी होगी आप। इसी के साथ भेजूँगा ऊपर। बस सही है, अगर नहीं किया तो मैं मंगवा लूँगा, मैं किसी और से करा दूँ। ठीक है, बस तारीख आप जल्दी मैं करा करा। दूँगा, मैं किसी और से करा दूँ। हाँ, मैं और यानी कि इसकी और भी अच्छी सेटिंग हो जाएगी आपकी, उसका इशू नहीं है। ठीक है, वो डेट मजीद आगे जा रही थी। अच्छा, ऊपर मालूम कर लिया था। सही। वो कह रहे थे मजीद एक हफ्ता बढ़ेगा ये। हम तो जल्दी चाह रहे हैं। कर दिया ना मैंने। बहुत शुक्रिया। मैंने आप देखो तो मैंने किया क्या। जी जी। 31 को एंजियोग्राफी है, 30 तारीख को आप यहाँ आएंगे इनके टेस्ट कराने के लिए, और इसी 27 को कोरोना का टेस्ट कराएंगे। 28 को आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। 30 तारीख को आप यहाँ सुबह 10 बजे आएंगे, मैं आपको वार्ड में भेजूँगा। 31 को एंजियोग्राफी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और